अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर इंसानों से पहले किसका राज था, तो आपका जवाब होगा डायनासोर्स का। और डायनासोर्स का अंत एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। लेकिन साइंटिस्ट को ये कैसे पता लगा कि एक एस्ट्रॉयड के टकराने से ही डायनासोर्स का अंत हुआ था, और डायनासोर्स के अंत से पहले किस तरह के डायनासोर्स हमारी अर्थ पर मौजूद थे, और हमें ये बताया था कि इस पृथ्वी पर डायनासोर जैसे जीव भी मौजूद थे। तो आज की वीडियो में डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो हेलो, माय नेम इज़ आशु एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। साल 1600 में एक रॉबर्ट प्लॉट नाम के नेचुरलिस्ट ने डायनासोर की सबसे पहली बोन डिस्कवर की थी। लेकिन उस समय डायनासोर्स के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए रॉबर्ट प्लॉट को लगा कि ये बोन एक बड़े से दिखने वाले इंसान जैसे किसी जीव की है, और यहीं से डायनासोर्स को डिस्कवर करने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक ब्रिटिश फॉसल हंटर विलियम बकलैंड ने 1890s में डायनासोर के पहले फॉसल को डिस्कवर किया, जिसका नाम उन्होंने मेगालोसोरस रखा। लेकिन अभी भी डायनासोर का नाम डायनासोर्स नहीं रखा गया था। लेकिन मेगालोसोरस साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया सबसे पहला डायनासोर था। और इसके बाद 1842 में रिचर्ड ओवेन, जो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहला डायनासोर नाम प्रपोज किया था, जिसका ग्रीक में डीनियोस का मतलब होता है फियरफुल ग्रेटर और सॉरस का मतलब होता है एक लिजर्ड। और रिचर्ड ओवेन के बाद सबने इन बड़े जीवों को डायनासोर्स बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद साइंटिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट ने एक के बाद एक डायनासोर के फॉसल को डिस्कवर किया, और अब तक साइंटिस्ट ने करीब 11,000 तक डायनासोर के फॉसल को डिस्कवर कर लिया है। डायनासोर्स कई प्रकार के होते थे, जिनमें से कुछ मांसाहारी होते थे और कुछ शाकाहारी। साइंटिस्ट ने डायनासोर्स के 3 पीरियड को डिवाइड किया है, जिनमें से पहला पीरियड था ट्रियासिक पीरियड, जो करीब 200 से 250 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पर मौजूद था। इस पीरियड में बहुत से रेप्टाइल ग्रुप के डायनासोर्स हुआ करते थे, जैसे कि सीलोफाइसिस, जो बहुत फुर्तीले और तेज शिकारी हुआ करते थे और अपने तेजी के बलबूते पे ही शिकार किया करते थे। इस पीरियड में और भी बहुत से डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि मेलानोसोरस, प्लेटियोसोरस एटसेट्रा। और कई मिलियन साल बाद ट्रियासिक पीरियड के खत्म होने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड, जो करीब 201 से 250 मिलियन साल पहले अर्थ पर मौजूद था। साइंटिस्ट ने 2015 तक जुरासिक पीरियड के 20 डायनासोर की स्पीशीज को डिस्प्ले किया है। जुरासिक पीरियड में मौजूद डायनासोर्स का कद और उनका वजन बहुत ज़्यादा होता था, और ज़्यादातर डायनासोर शिकारी हुआ करते थे, जैसे कि अल्लोसोरस, जिनका वजन करीब 2 टन तक हुआ करता था और ऊंचाई 35 फीट तक हुआ करती थी, एंड सेराटोसोरस, जो करीब 20 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे और इनका वजन 20 टन तक हुआ करता था, और ये ताकतवर शिकारी थे। इनके साथ और भी कई डायनासोर्स जुरासिक पीरियड में मौजूद थे, जैसे कि एपेटोसोरस, ब्रैचियोसोरस एटसेट्रा। जुरासिक पीरियड के खत्म होने के बाद शुरू हुआ क्रेटासियस पीरियड, जो करीब 100 से 66 मिलियन साल पहले अर्थ पर मौजूद था, और यही पीरियड डायनासोर्स का इस पृथ्वी पर आखिरी पीरियड था। इसके बाद छुट्टी ये इसी पीरियड में मौजूद था टायरानोसोरस, जिसे हम टीरेक्स भी कहते हैं, जो शिकारी हुआ करते थे, जिनका कद करीब 40 फीट तक हुआ करता था और वजन 11 से 15,000 पाउंड तक हुआ करता था। टीरेक्स के साथ इस पीरियड में मौजूद थे थेरापॉड्स, एंकिलोसॉर्स, पेचिसीफेलोसियस एटसेट्रा। और ये जुरासिक पीरियड करीब 66 मिलियन साल पहले खत्म हुआ, लेकिन और भी लंबा चल सकता था अगर वो एस्टेरॉयड धरती से ना टकराया होता। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक सिटी के साइज का एस्टेरॉयड हमारी अर्थ से टकराया, जिसकी वजह से डायनासोर्स का अंत हुआ। इसके टकराते ही कई किलोमीटर दूर के रेडियस तक एक शॉकवेव फैली, जिसकी वजह से एक तरह से भूकंप आ गया। आसमान में भारी मात्रा में धुआं फैलने लगा और अर्थ का टेम्परेचर एक तरह से बढ़ने लगा। आसमान से तपते गोलों की बारिश होने लगी और धुएं की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। और देखते ही देखते इस जानलेवा वातावरण की वजह से अर्थ की 75% लाइफ खत्म हो चुकी थी, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि डायनासोर्स का अंत इस एस्टेरॉयड के टकराने से ही हुआ था? 1970s में लुइस वॉल्टर एल्वरीज ने थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डायनासोर्स का अंत एक बड़े से एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। लेकिन इस समय इसका सबूत किसी के पास मौजूद नहीं था। और 1970s में जब कोमार्गो एंड पेनफील्ड नाम के 2 जियोफिजिसिस्ट जब गल्फ ऑफ मैक्सिको के मैप को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने मैप पर एक आर्क को नोटिस किया, जो इतना बड़ा था कि एक बड़े से एस्टेरॉयड के टकराने से ही बन सकता था। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट समझ गए कि ये वही एस्टेरॉयड की इम्पैक्ट साइड है जो एवरेज ने प्रिडिक्ट की थी, और डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड इसी जगह पर इम्पैक्ट हुआ था, जिसका नाम साइंटिस्ट ने चिक्सुलूप रखा, जो युकाटन मैक्सिको में स्थित है। और इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि डायनासोर्स का अंत एक एस्टेरॉयड के टकराने से ही हुआ था। तो ये थी डायनासोर्स की डिस्कवरी और उनके अंत की कहानी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।